Hello everyone, in today's video we will take up the chemical properties of alkaline earth metals, which is the group number 2 of S block elements in our periodic table. Children, before discussing its chemical property, we must know its group members. The top member is beryllium, then magnesium, calcium, strontium, barium, and the last one is radioactive element radium. Student, the first and the most important property of alkaline earth metal is its reducing character. What is the reducing character? It is the tendency to lose electrons. Okay, so alkaline earth metal has this unique character to lose electron because they have very large size and low delta IH, and moreover in their last shell there are only 2 electrons, and after losing that 2 electrons they will attain noble gas configuration. Let us take one example. For example, magnesium has atomic number 12 and its general electronic configuration is 282. But if magnesium lost 2 electron, its configuration will become 28. मीन्स इसकी लास्ट शेल फुली फिल्ड हो जाएगी एंड इट लुक लाइक अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सारे एलिमेंट लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हैं. इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करते हैं. बट चिल्ड्रन, अगर हम इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर को अल्कली मेटल के साथ कंपेयर करेंगे देन वी सी दे आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन अल्कली मेटल. उसका रीज़न ये है कि अगर हम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साइज को कंपेयर करते हैं तो अल्कली मेटल का साइज बिग होता है, राइट. तो बिग साइज होने की वजह से अल्कली मेटल की डेल्टा IH कंपेरेटिव टू अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगी लो. इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने का कैरेक्टर तो है, दे आर रिड्यूसिंग, बट अल्कली मेटल से थोड़े से कम रिड्यूसिंग है. देन द नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम इस ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सो ऑन, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम तक जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाता है. जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और हम इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि उनकी डेल्टा IH आयनाइजेशन इंथैल्पी एनर्जी टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट इज वाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑलवेज इट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. Next is reactivity towards water. So student, beryllium is very small in size, so it is least electropositive, so it do not react with water. Even अगर हम steam के साथ भी beryllium को react करना चाहें तो ये steam के साथ भी reaction नहीं करता. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का साइज बेरिलियम से तो बड़ा है लेकिन रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर से स्मॉल है, तो ये वाटर से रिएक्ट करता है बट ओनली विद द बॉइलिंग वाटर और विद द स्टीम. सो मैग्नीशियम फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड on reacting with water. You can balance this reaction by using coefficient 2. But the other members like calcium, strontium and barium, they directly react even with the cold water, क्योंकि इनका साइज बेरिलियम और मैग्नीशियम से बिग है और इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज हो चुका है, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो ये बहुत आसानी से कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं. Next property is its reactivity toward oxygen. So all alkaline earth metals readily react with oxygen, but their reaction is not so vigorous as that of alkali metals, because बच्चे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल से थोड़े से लेस रिएक्टिव, थोड़े से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो करते हैं बट दे स्लोली रिएक्ट, okay, upon heating. So beryllium react with oxygen
to form beryllium oxide on heating. Okay, in the same way magnesium also react with oxygen but with the dazzling brilliance in the air. थोड़ा सा white light वहाँ पे डिजल करती है और magnesium form magnesium oxide on heating with oxygen. The next property is its reactivity towards nitrogen. तो स्टूडेंट सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बहुत इजीली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और आयनिक नाइट्राइड्स बनाते हैं. आयनिक मीन्स द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट बाय शेयरिंग. बट ओनली बेरिलियम नाइट्राइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नेचर कैसा रहता है, कोवेलेंट. ओके, सो जनरली इफ वी सी द रिएक्शन, suppose M represent alkaline earth metal, they directly react with nitrogen to form nitride in this way. But याद रखने का पॉइंट क्या है कि बेरिलियम नाइट्राइड, ठीक है, बेरिलियम का कंपाउंड विद नाइट्रोजन कैसा कंपाउंड है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है. बट रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं इस फैमिली के, उन सब के नाइट्राइड, फॉर एग्जांपल कैल्शियम का नाइट्राइड की अगर हम बात करेंगे तो वो एक आयनिक कंपाउंड है. नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड हेलोजन्स. और ये सबसे सिंपल रिएक्टिविटी है क्योंकि हेलोजन्स नीड 1 इलेक्ट्रॉन एंड alkaline earth metal has to lose 2 electron. Okay, so to attain noble gas configuration they both combine easily. For example, कोई metal है alkaline earth metal, it react with halogen to form halite in this way. Next we will do the very important reactivity of alkaline earth metal, that is with the hydrogen. हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बहुत इजीली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्राइड प्रिपेयर करते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, बिकॉज बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्राइड प्रिपेयर नहीं करता. उसके लिए हम बेरिलियम के किसी हेलाइड, जैसे मैंने बेरिलियम क्लोराइड यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, उसके साथ हम ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड. It result in the formation of beryllium hydride, lithium chloride and aluminium trichloride. Okay, so हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है beryllium hydride, this one, right? So beryllium hydride की एक और ख़ास बात है कि it is a electron deficient species. इसमें एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हम देख सकते हैं. मैग्नीशियम का हाइड्राइड जब प्रिपेयर करते हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है. अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का क्या रीज़न है यहाँ पर, इसको हमने कैसे समझना है. लेट अस सी, इन बेरिलियम हाइड्राइड देयर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल. अगर हम इसके शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट कर लें तो BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड के लास्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4. लेट अस काउंट 1 2 3 एंड 4. बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनता है. इन द सेम वे मैग्नीशियम हाइड्राइड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है. इसी वजह से ये दोनों ही हाइड्राइड एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. बच्चे, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, मीन्स बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट बेरिलियम हाइड्राइड के यूनाइट टुगेदर होंगे और एक बड़ा चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. लेट अस सी ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है. इसमें हम क्या करेंगे, एक स्पेशल कैटेगरी का बॉन्ड दिखाएंगे जिसको हम कहते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ओके, सो उसके लिए हम एक बेरिलियम का हाइड्राइड बना लेते हैं. सपोज ये एक बेरिलियम हाइड्राइड है, ये दूसरा बेरिलियम हाइड्राइड है. ओके, इसी तरह से दिस वन इज द 3rd बेरिलियम हाइड्राइड. चिल्ड्रन, अगर हम ध्यान से देखें इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम उनको शो करते 1 2, एक हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, बेरिलियम के.
ये आपस में एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे? ये जो बेरिलियम और हाइड्रोजन है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के, इनमें आपस में बेटा ओवरलैपिंग हो जाएगी और आपके पास इस तरह का एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर आप इस बॉन्ड को ध्यान से देखते हैं, इस बॉन्ड में बच्चे 3 एटम है, एक बेरिलियम, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा बेरिलियम। बट अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो सिर्फ कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। ऐसे ही आप नीचे वाली साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 एटम एक ब्रिज, जिसमें हाइड्रोजन एक ब्रिज का काम कर रहा है। 3 एटम इन्वॉल्व हैं इस बॉन्डिंग में, जिसमें बेरिलियम, हाइड्रोजन और एक बेरिलियम, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 2। So that is why it is named as 3 center 2 electron bond। और इनका शेप जो है वो थोड़ा सा बनाना शेप बॉन्ड बनता है। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये बेरिलियम है और ये हैं इनके ब्रिज वाले हाइड्रोजन और ये हैं इनके साइड वाले हाइड्रोजन्स। इनको भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, सो इनका शेप जो है वो इस तरह से बनाना शेप बॉन्ड बन जाता है बिलो एंड अबव द प्लेन। नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड कार्बन। सो बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म बेरिलियम कार्बाइड। ओके, बेरिलियम डायरेक्टली कार्बन से रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए हम बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन से ट्रीट करते हैं टू फॉर्म बेरिलियम कार्बाइड अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं बाय यूजिंग द कोफिशिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट यूज कर दिए टू बैलेंस द रिएक्शन। बट बच्चे अगर हम अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कहें तो वो डायरेक्टली कार्बन से, अगर हम उनको ब्लास्ट फर्नेस में या इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर अबाउट 1373 केल्विन, तो ये फटाफट से कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करते हैं। इस रिएक्शन को भी हम ऐसे बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद लिक्विड अमोनिया। तो बच्चे जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होके अमोनिएटेड केटाइंस और अमोनिएटेड एनाइंस बनाते हैं। तो मैं सिखाती हूँ आपको ये रिएक्शन कैसे होगा। बच्चे जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके पास टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक सी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हर मेटल के पास 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब मेटल अमोनिया से रिएक्ट करता है तो उसका ये जो 2 पॉजिटिव आयन और उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग से रिएक्शन करते हैं, लिक्विड अमोनिया से अलग अलग डिजॉल्व होते हैं। तो मेटल 2 पॉजिटिव, लेट अस सपोज करते हैं कि वो एक्स मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है। इन द सेम वे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं हम सपोज करते हैं वो वाई मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ डिजॉल्व हुए हैं। तो टोटल हमें कितने अमोनिया की ज़रूरत पड़ी? एक्स M2 पॉजिटिव के लिए और वाई इलेक्ट्रॉन को डिजॉल्व करने के लिए। तो जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हम कहेंगे हमने 2 अमोनिया अलग अलग रिक्वायरमेंट हुई हमें अमोनिया की, एक एक्स मॉलिक्यूल्स M2 पॉजिटिव के लिए, वाई मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन के लिए। तो टोटल अमोनिया यूज्ड हो गए एक्स प्लस वाई। बेटा ये जो सोल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू। द रीज़न बिहाइंड इज, क्योंकि कलर के लिए हमेशा रीज़न होता है कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करते हैं? टू द एक्साइटेड स्टेट। ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अमोनिया से यहाँ पे रिएक्शन कर चुके हैं। सो ये जो सोल्यूशन है वो ब्लू होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई दिस सोल्यूशन इज ब्लू इन कलर, देन आवर आंसर विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। So student, this is all about the chemical properties of alkaline earth metals. Thanks everyone.